पाकिस्तान है गुल प्लाजा के हवाले से हमारे नुमाइंदे नदीम कुरैशी की गुल प्लाजा कराची से बराह रास्त ताज़ा तरीन खसूसी रिपोर्ट। नदीम कुरैशी को इलाके के रहायशियों ने तफसीलात बताईं। तो आप इधर आए इस हवाले से आपका कोई इधर जानने वाला था? हमारे पड़ोसी के उसका दुबई ग्रुप में शॉप था। अच्छा, 20 बंदे मेरे साथ थे। ये मेरे भाई हैं, इनके पड़ोसी थे। दुबई क्रॉकरी के नाम से ऊपर दुकान थी और उसके अंदर इतनी बड़ी दुकान थी, उसमें प्लास्टिक का क्रॉकरी का सामान था। 30 आदमियों को ये बता रहे हैं कि एक ही दुकान में थे जिनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला इन सबको दर्जात बुलंद दर्जात दे। मरना सबने है, लेकिन ये है कि कराची की आवाज़ उठा के अगर आप कोई अच्छा कदम कर लेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उस्ताद आप इस बारे में बताएंगे कि अब मज़ीद अब क्या लाएमल होना चाहिए हमारा? भाई लाएमल तो ये है कि सारे बड़े बड़े मिल के बैठें, एक साथ बैठें, एक साथ इसका कोई रास्ता निकालें, कोई हल बनाए इसका कि मज़ीद आगे जो है ना ऐसे कोई केस नहीं होने चाहिए, ऐसे केस नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए कोई सिस्टम बने हुकूमत का? तो ये जो हुकूमत के आदमी हैं जितने ग्रुप बना के वो बैठें, हर आदमी की ड्यूटी लगाएं, हर आदमी को लेकर निगरानी छोड़ने मार्केट के अंदर और कोशिश जो है ना टाइट होनी चाहिए। तो उस्ताद जी ने जो बातें की हैं वो बातें वैसे बड़ी काबिले गौर हैं। तो हुकूमत को इस हवाले से चाहिए हुकूमत को इस हवाले से चाहिए काम। मैं रजावी साहब, तो इस हवाले से मैं हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे मौजूद शहरी हैं इनसे पूछते हैं, सर ये आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई मसला ये है कि देखिए जो भी हुआ गलत हुआ। अच्छा, इसमें जो बेटा हाथ जाने गई ना, किसी के घर का एक कमाने वाला था, 10 खाने वाले थे, ये सब जो है ना नाजायज़ हुआ। जिनके घरों के मरे हैं आप उनके घरों में जाके उनके हालात देखें। मसला ये है, ये एक सियासत है, ये हुआ नहीं है, ये किया गया है। ये हुआ नहीं है, किया गया है। अच्छा, ये दुनिया में तो कर दिया, लेकिन आखिर में इनको अल्लाह के अज़ाब से कौन बचाएगा? ये तो ये समझ रहे हैं कि शायद ये इस वक्ती तौर पे इनको नुकसान पहुंचा के या इनको जानों से मार के ये इनकी ज़मीनों पे कब्जे करके अगर ऐसे ही ये 4 दिन और जिंदा ले लेंगे वो इनकी बात दुरुस्त है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि अल्लाह के हाँ जब ये पेश होंगे तो अल्लाह के अज़ाब से कौन बचेगा? सबसे बड़ी चीज़ जिनके घर के मरे हैं उनके दिलों से पूछो, वो हाथ उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं। कोई एक आदमी तो इनको अच्छा साबित कर दे, XYZ कोई भी है, कोई भी जमात है। मसला ये नहीं है, मसला ये मैं भी एक शहरी हूँ, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। अल्लाह न करे अगर मेरे घर में कोई मसला हो जाता तो मेरे दिल से पूछे क्या होता। ये आपकी बात दुरुस्त है। तो ये अब इसमें जो हुकूमत की है, ये वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने ये ऐलान किया कि जितनी दुकानें थी उतनी ही दुकानें बनाई जाएंगी। तो आप इस हवाले से कोई आपकी कोई तजवीज़ है? भाई बात ये है, जब एक इंसान मर गया ना वो दोबारा जिंदा नहीं होता। ये दुकानें गई ना, अब ये ख़त्म अब बन नहीं सकती। ये इनका बिल्कुल तजुर्बा, ये बिल्कुल सही है। हर आदमी हाथ में बैठा रहेगा लेकिन ये बन के नहीं देंगी। आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, हमारी ज़िंदगी में तो ये नहीं बनेंगी भाई। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान में आज तक कोई कमीशन, हमूदुर रहमान कमीशन बना और उसकी रिपोर्ट आज तक शायद नहीं हुई। जो मर गया एक दफ़ा वो मर गया। अच्छा, जो मर गया एक दफ़ा वो मर गया, वो दोबारा ज़िंदगी तवक्को नहीं रख सकता ज़िंदगी की। और दूसरी चीज़ ये, जितने बेचारे ये मर अल्लाह इनको सब्र जमील अता फरमाए, इनके घर वालों को, और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। ये हमारी दुआ है। और इस पाकिस्तान के हाल पर अल्लाह अपना करम फरमाए, रहम फरमाए। बाकी मज़ीद खदशे हैं जो ये हालत पैदा हुए में दिन दिहाड़े ये बातें हो रही हैं। आप ये तो बताइए ना, कौन है इसमें इन्वॉल्व, किसको कहें? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब कराची के अवाम के लिए सिर्फ अल्लाह ताला ही आखिरी उम्मीद है कि आप अपनी फरियाद अल्लाह ताला से करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला भी उसकी फरियाद सुनता है जो अल्लाह को 5 टाइम याद करता है, सजदे करता है, नमाज़ें पढ़ता है, दुआएं मांगता है, रोज़े रखता है। अल्लाह ताला भी जो है ना उसकी सुनेगा, हमारे जैसे गुनहगारों के नहीं सुनेगा। हम भी बहुत गुनहगार लोग हैं।
मेरे 11 एक्सीडेंट हुए, 12वां बाईपास हुआ हुआ है, लेकिन अल्लाह ने कोई ना कोई मुझसे नेकी मेरे काम आ गई है, जो मुझसे काम लेना है, जो मुझे ज़िंदा रखा हुआ है। मैं इस वक्त 1.5 साल से बेरोज़गार बैठा हूँ। सदर कोऑपरेटिव मार्केट में मेरी कपड़े की दुकान थी, वो उजड़ गई। उसके बाद मैं कबूतरबाजी के नाम से सदर का किंग खड़ा हूँ, किंग। बाबू उस्ताद के नाम से मेरे वीडियो चलते थे यूट्यूब पे, जिसका दिल चाहे उठा के देख ले। मेरा नाम है बाबू उस्ताद, दुनिया मेरी मुरीद है। तो बाबू उस्ताद की बातें बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं, और उन बाबू उस्ताद की इन बातों से ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये कराची का नोहा बाबू उस्ताद की ज़बानी से आज पूरे पाकिस्तान के शहर में, ये शहरों में और बच्चे की ज़ुबान पे हो गई कि हम इस मामले की फरियाद किससे करें, हम इस मामले में कैसे करें। तो बाबू भाई, आप इस हवाले से आप कोई आपके जहन में अगर अल्लाह ताला इनके जहनों में कोई नरमी डाल दे, कोई तजवीज़ है आपके? भाई बात यह है कि जगह सब मिलकर दुआएं करें कि अल्लाह पाक इनको नेक हिदायत दे, इनके दिल में मुसलमानियत डाले, इनके दिल में ईमान का जज्बा पैदा करे, तो ये पाकिस्तान चल सकता है। लेकिन अब सारे एक का दिमाग कहीं और है, एक का दिमाग कहीं और है, एक का दिमाग और है, तो ये कभी कामयाब नहीं होंगे। बाबू भाई ने जो बातें की हैं, और जो ये देखें, ये अगर मेरा कैमरामैन ये आपको दिखा सके, ये पीछे बस ज़्यादा दूर। अच्छा, तो जो उन्होंने ये बातें की हैं वो बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, और वो इस हवाले से मैं बाबू भाई आपसे हमारा ये एक और सवाल है जी। कि इधर काफ़ी ज़्यादा लोग शहीद भी हुए इस हादसे के अंदर, तो वक्ती तौर पर हुकूमत को चाहिए कम से कम उनको कंपनसेशन तो दे। भाई ये तो हुकूमत के अपने ज़मीर की बात है। अगर उनका ज़मीर ज़िंदा होगा तो वो सबको जो है ना, मतलब इसमें फैस पहुँचाएगी। दूसरी चीज़ ये, मैं इसलिए आपको इसके बारे में इतना बता रहा हूँ, सुबह से शाम तक का ये मेरा रास्ता था। मैं आगे जोबली पे रहता हूँ, मैं यहाँ से सदर जाता था एमटेस मार्केट, सुबह इसी मार्केट के अंदर से रोज़ जाता था, और रोज़ रात को इसी से मैं अपने घर में आता था। आज मैं वो मार्केट मेरे जहन में घूमती है, और ये किसी ज़माने में एक ट्राम गोदी थी, यहाँ पर ट्रामें खड़ी होती थी, 10 पैसे का टिकट था। हम इन्हीं ट्रामों के अंदर, इन गोदियों के अंदर जो है खेलने पड़े। तो बाबू भाई ने जो बातें बताई हैं, तो भाई आपको इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? ये जो इतना नुकसान हुआ है, और ये इस हवाले से आपको ज़रा बहुत अफसोस की बात है। हमारे पास शहर है, शहर में इंसान दूसरे कुत्ते के चलने की जगह भी नहीं, रोडों का जो हाल है। उसके बाद आप इनकी गफलत देखें, आग लग गई, घंटों भर आग लगी थी, बुझाने के लिए कुछ था ही नहीं इनके पास। पानी मार रहे भाई, आग बुझाने के लिए अलग गेर होते हैं, अलग किट होते हैं, हर किस्म की आग होता है, फॉर्म होता है। मतलब ऐसा लगता है भट्टी है पूरी, और ये जल रही है, और घंटे भर जलती रही है। वो सिर्फ मेयर साहब आते हैं, वो सामने छत पर आके बैठ जाते हैं, आवाम का भी सामना नहीं कर सकते। बस अल्फाज नहीं है, क्या इंसान बोलेगा, बेबसी है कराची वालों। मेयर कराची, आप एक अवामी पार्टी के नुमाइंदे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर का मेयर बनाया है। मेरी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से आप अगर कोई अपील करना चाहें, क्योंकि वो हमारे हाकिम हैं। कराची वाले अपील कर कर के थक गए, हमारी कोई नहीं सुनता। अच्छा, हम शहरी हैं, हम शहरी दारों में रह के, हम उसके दारों में नहीं हैं। यहाँ तक डायरेक्ट पुलिस में और दूसरी नहीं है, मतलब शहर के लोग तो है ही नहीं ना। हम पता नहीं हमने वोट कब किया, समझ नहीं आता। सारे जगह काम नाजिम बन गया, कुछ काम तो करा लो भाई, बन गए ना। आप कारकर्दगी दिखाओ, हम आपको अगला वोट देंगे। आप ही कारकर्दगी दिखती ही नहीं है कहीं भी। हमारे दोस्त ने ये बात बिल्कुल इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि कराची के शहरियों पे मुलाजिमतों के दरवाजे बंद किए हुए हैं, ना यहाँ पुलिस मकामी है, ना यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया वो मकामी है, सब इंटीरियर से या दूसरे सूबों से आए हुए हैं, जिससे कराची के शहरियों में जो एहसास महरूमी है वो बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, और इनकी जो हमारे फील्ड मार्शल, बहादुर फील्ड मार्शल, जिनका पूरी दुनिया में डंका बजता है, उनसे आप कोई सवाल आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कराची को फील्ड मार्शल साहब से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कराची को सेव करने। महफूज कराची के लिए तो किसी की पता ही नहीं है। हमें उम्मीद खत्म हो गई है, आर्मी ही हमारा कुछ कर ले, कोई बता दे, शहर दफा हो गया हमारा, लड़काना बना दिया जिसको। तो ये हमारे भाई हैं, ये कह रहे हैं कि इनकी उम्मीदें सियासतदानों से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, और सिर्फ हमारे जो बहादुर फील्ड मार्शल हैं सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, ये टेक ओवर करें और
और कराची के शहरियों को इस हिसाब से निजात दिलाएं। तो निज़ाम ठीक करा लें या फिर शहर संभाल लें, कुछ हमारी बेहतरी के लिए कर लें। तबाह हो चुका है कराची में, कुछ भी नहीं बचा है। ये लाड़काना और ठहरी के बच चुका है। ये ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इससे कोई, ना ये रहने के लायक बचा है। ये बस से बस हो गया। तो ये जो मेरे भाई ने ये जो बातें की हैं, बातें तो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि मकामी तौर पर कराची के शहरियों के लिए मुलाजमतों के दरवाजे बंद, इन पर कारोबार के दरवाजे बंद, शहर के गटरों के हालात, बिजली का नाकिस निज़ाम, हर तरफ से लूट मारी जा रही है। तो आपका मजीद आसिम मुनीर साहब से क्या मुतालबा है, जनरल आसिम मुनीर साहब से? इस शहर के लिए कुछ सोचे, शहर के लोगों के लिए कुछ करें। हम 70 से रेवेन्यू देते हैं पाकिस्तान को और कराची में तबाह हो चुका है। यहाँ पे चलने के लिए रोड नहीं है, घूमने के लिए कुछ नहीं है, मतलब है ही, पानी यहाँ पे नहीं है, गैस यहाँ पे नहीं है, बिजली यहाँ से ख़त्म हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। कोई डंपर के नीचे आता है, कोई जल के मर जाता है, किसी को डाकू डकैत मार देते हैं, किसी को यहाँ बचा नहीं है। इनका कहना, बल्कि ये इनका नौहा है, कराची का नौहा जो ये बयान कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अब कराची में कुछ नहीं बचा, ये इंटरनेशनल सिटी अब इंटरनेशनल सिटी नहीं रहा। और अगर मेरा कैमरा मैन आपको पीछे दिखा सके, ये तबाह इमारत इस बात को ये साफ दिखा रही है कि कराची अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे ये पूछेंगे ये जब ये आग लगी तो आपको हवाले से क्या समझाता है, भाई जितने लोग बेचारे जब तक बेरोजगार हो गए, उसके बाद हमारे यहाँ पर आप देखें जैसा कि डंपर वगैरह सब चीज़ आपको सामने ही है। लेकिन अब हमारे कराची में इतना ट्रैफिक जाम है, कितने लोग बेचारे डंपर के नीचे आके मर रहे हैं। आप उन्हें बात कर रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहे। दूसरी बात है कि ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी नहीं। तो और आज अपना आए दिन का कुछ ना कुछ हो रहा है। और रहता कि किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी कोई डंपर के नीचे आके मर रहा है। जब ना ये समझे कि ये एक हिसाब से की गेम बन गई है, तो जगह जगह पे आँख लग रही है, जगह जगह पे मसले मसाइल है। आप बताएं हमारी गाड़ी का हम क्या करें? तो आपका मुतालबा किससे मुतालबा है आपका? भाई हम तो अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से, मुल्क की कमेटी से हम ये कहेंगे कि भाई हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे साथ दे और आगे हमारे साथ हमारे आने नस्लों के साथ मज़ीद हमारा साथ दे। तो ये एक और शहरी है, उनका भी यही मुतालबा है कि ये दरमंदाना अपील कर रहे हैं कि कराची के शहरियों के लिए हुकूमत खुद आगे बढ़ के आए, वक्त का इंतजार ना करें। इस वक्त कराची तबाह हाल है, कराची का साथ दो, #कराची जिंदाबाद।